ठीक है, you will be able to, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके टीएफसीज के सारे टेक्निकल में आपने कवर हो गए, ठीक है। आज से लास्ट का जो पोर्शन रहेगा ऑटोमेटिक थ्योरी वाला, दिस पोर्शन इज कंप्लीटली न्यू, ये आपका बिल्कुल न्यू, ठीक है। जो फर्स्ट यूनिट है वो सेट थ्योरी है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे। तो आज हम So these are the books. रोजन केनेथ रोजन की बुक जो है या आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए। This is a very good book. इसके सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं बुक में, ठीक है। बैक क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करिए, ठीक है। उससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर किसी को गेट में आगे पढ़ना है तो गेट में सब्जेक्ट आता है, ठीक है। ऑटोमेटा का पार्ट तो डेफिनेटली आता है, कुछ पर्टिकुलर नंबर सेट ऑफ क्वेश्चंस वो हर साल गेट में आते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है सब्जेक्ट को। और ये कहते हैं रोजन की बुक आपको ऑनलाइन मिलेगी, आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। सो फर्स्ट मॉड्यूल हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट मैथ्स एंड सेट थ्योरी, ठीक है। हर वीक में आपके 3 लेक्चर्स हैं, अभी बहुत टाइम टेबल हर वीक में 3 लेक्चर्स हैं और ट्यूटोरियल्स हैं, ठीक है। तो 3 लेक्चर में जितना कवर होगा उतना आप सॉल्व करते जाइए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जब भी ट्यूट का आपका टर्न होगा उसमें आप कुछ इश्यूज जब भी ट्यूट में प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चंस में तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। या आगे कोई भी समझ नहीं तो आप पूछ लीजिए। और मेरे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, अपेक्षा करवा अपेक्षा करवा, ठीक है। टाइम टेबल में आप देखो, हमारी वेबसाइट पे एक पूरा आ जाएगा, ठीक है। जल्दी आ जाएगा क्योंकि आई भी सिंपली जॉइन तो अभी आया नहीं है, ठीक है। Anyone is saying something? पूछ सकते हो बिल्कुल, ठीक है। कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, कुछ भी है तो बिल्कुल आराम से पूछ सकते हो। तो फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट कर देते हैं। इस सिस्टम में शायद पीडीएफ रीडर है नहीं तो हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है, ओवरव्यू डिस्क्रीट मैथ्स। बेसिकली हम सेट ये सब पढ़ेंगे, इसमें सेट कार्डिनल देख लेते हैं आज क्या करना है। Okay, so we are going to start with sets, discrete maths. So what is discrete? Study of discrete mathematical objects and structures. The basis of all the digital information processing, discrete manipulations of discrete structures represented in memory. So when we talk about the discrete, yeah, whenever something is countable or something is we can denote it separately. That is called discrete, right? What is continuous? जो कि इनफाइनाइट है, कोई भी चीज़ इनफाइनाइट है जिसको हम पर्टिकुलर किसी लेवल पे या किसी काउंटिंग में उसको नहीं रोक सकते, ठीक है। सो डिस्क्रीट इज ऑल अबाउट we can count those objects, separate elements, ये उस तरह की चीज़ें होंगी जो that is discrete. Now it's a basic language and conceptual foundation of all the computer science separately, and discrete concepts are also widely used throughout maths, science, engineering, economics, biology. अभी तक आपने maths में पढ़ा होगा थोड़ा सा इसका portion, ठीक है। So let's start with basics. So these are the applications कहाँ पे it is used. Advanced algorithms, computer networks, operating systems, ये सारे आपके mobile subjects हैं, database, जहाँ पे भी maths, calculations, उस तरह की चीजें हैं सब जगह पे इसमें यूज, ठीक है। So let's start with set theory. So introduction to set theory. Set is an unordered collection of objects. Unordered is specifically highlighted. So can anyone tell me what is unordered? You have to speak or loud. Please, something master है तो sorted नहीं. किसी order में ऐसी order. Sorted नहीं है तो correctly है, क्योंकि unsorted भी हो सकता है.
Randomly हो सकता है, that is also a set. Sorted and sorted वो सब set है, ठीक है? What is ordered? Ordered होता है और unordered होता है, ठीक है? Exactly. So this by particular sequence order is a set is unordered collection of objects. Sequence in the sense, for example, a sentence. Okay, I belong to data is natural language processing, data mining, deep learning, इस तरह की चीजें हैं. तो वहाँ पे हम sequence की बात करते हैं, time series की बात करते हैं, ठीक है? Time series में कभी भी ऐसा नहीं होगा जो t+1 पे आएगा वो t time के बाद ही आएगा t+1. ठीक है, कोई वैल्यू में t+1 टाइम पे है वो t में नहीं आ सकती, राइट? So there is a sequence. So whenever we talk about the sequence, so that is ordered. ठीक है, और जहाँ पे हम sequence की बात नहीं करें, that is unordered. ठीक, set is unordered. Unordered means 1 to the 4 and 2 to 4 one is the same thing. ठीक है, unordered collection of objects plus अगर मैं 1, 2 लिख दूँ, ठीक है? So all of you I think have gone to Python somewhat. Python का पता है सबको? थोड़ा बहुत पता है. Python में भी एक सेट होता है, ठीक है? Python में अगर आप सेट में स्टोर कराओ 1, 2, ये उसमें स्टोर करा दी it will store 1, 2, राइट? क्योंकि यूनिक एलिमेंट्स को वो देता है, ठीक? तो for examples of sets are AEIOU set of copies, ठीक है? First set is 9 numbers. This is also your set. Okay, so a set can be represented by a listing, enumerating the members of the set, even integers between 50 and 63. ठीक है, कोई भी integers. This is finite set, infinite भी हो सकता है, ठीक है? Definition by property. देखो, हम किसी भी चीज को डिफाइन करके भी लिख सकते हैं और उसकी वैल्यूज भी लिख सकते हैं. हम आई एम सेइंग कि फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स, सो दिस इज अ प्रॉपर्टी, तो हम उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हम उन नंबर्स की वैल्यू भी लिख के सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जस्ट 2 ways of representing the set, right? So example, so E is equals to 50, 52, 54, 56. This is also a set. And E is equals to X such that 50 is less than equals to X and X is less than equals to 60, that is X belongs to somewhere between 50 and 63 and X such that X is an even integer. So this is a property form and that is a जिसमें हम एक value लिखते हैं, right? So just ways of representing sets. So ये क्वेश्चन आपका ट्यूट में भी है, ट्यूटोरियल आप करोगे तो उसमें भी आएगा, represent your set in the property form, ठीक है? जी मैम. Yes, someone is saying something? Ma'am, your slides are not moving. Slides are not visible? No ma'am, they are visible but they are not moving ahead. So, I'm just zooming it. Ma'am, currently it is showing the first slide. Sorry, I'm not able to hear your voice. Please write in the chat box. Okay. Oh, I'm sorry. So now it's moving. Okay. Voice is not clear. Okay. I am speaking a bit louder than usually. जो मेरी voice है उससे ज़्यादा. So, but still I can be near to microphone. So online बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है? तो अभी आ रही है? ठीक है. अब आप लोग शोर मचाओगे तो मेरी वैसे भी आवाज़ नहीं जाएगी.
ठीक है. सो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट सेट्स कि सेट्स को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. एक मेथड तो ये है जिसमें हम सिंपल इवन इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 63 रिप्रेजेंट करेंगे. और सेकंड मेथड हमारा ये है जिसमें हम प्रॉपर्टी फॉर्म में उस सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद लेट्स सी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट. सो सेट्स आर अनऑर्डर्ड. अनऑर्डर्ड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं है. ए के बाद बी भी आ सकता है, बी के बाद सी भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है. ठीक है. देयर इज नो सीक्वेंस. Then elements are distinct. Distinct भी I have already told you कि अगर 1,2,2 are there in the set, that means 1 and 2, two elements are there. I can write 2 5 times in the set, that is one and the same thing. Like I have written 2 once in the set, right? So distinct elements होते हैं. A, B, C is equals to A, B. Number of times I can write A, B and C. Okay. So this is these are two qualities of a set. ठीक है. Then set equality. So two sets are declared to be equal if and only if they contain exactly the same elements. ठीक है. दो sets में अगर same elements हैं, those two sets are called equal. And in particular, it does not matter how the set is defined or denoted. For example, the set 1, 2, 3, 4 is equals to x, such that x is an integer where x is between 0 and 5. And x is a positive integer whose square is greater than 0 and less than 25. ठीक है. So it does not matter how the set is defined or denoted. You have two ways. Okay, you can define your set, but way of defining can be different, but values in the set would be same. Then those two sets are called equal sets, right? So infinite sets, I've already told you, n is a set of natural numbers. So natural numbers infinite हो सकते हैं, so that is infinite set. Then z is an integer, वो भी infinite है. Then r is a real number, so वो भी infinite है. ठीक है. तो इस तरह के sets are infinite. Then you have special sets. Oh, this is missing. Okay, cardinality. So let S be a set. Cardinality क्या होता है कि number of elements in a set. So if there are exactly n distinct elements, distinct का मतलब समझ गए होंगे आप लोग. ठीक है. So अगर A, B, B, C है, so there are 3. Cardinality is 3, right? So where n is a non-negative integer, we say S is a finite set and n is the cardinality of set S. ठीक है. So online students, are you able to hear me now? Okay, fine. ठीक है. Okay, power set. So power set बहुत important है. ठीक है. इसको आप अच्छे से पढ़ना, बुक से इसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखना जरूर. पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट में हम कोई भी सेट है उसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकाल लेते हैं. ठीक है. और उसको हम एक न्यू सेट में डालते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पावर सेट. ठीक है. सो गिवन अ सेट S, पावर सेट ऑफ S इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ S. ठीक है. सेट के अगर 1 और 2 एलिमेंट्स हैं. ठीक है. सो एक सबसेट हो गया एम्प्टी सेट, एक सबसेट हो गया 1, एक सबसेट हो गया 2, एक सबसेट हो गया 1, 2. सो 4 सबसेट्स हो गए. तो पावर सेट वुड बी हैविंग ऑल दोस 4 सबसेट्स, राइट? ठीक है. So example is given over here. I think in PDF it is not because this was a PPT. So just okay, चलो. Okay, I'll share this PPT with you, क्योंकि अभी इसमें मुझे लगता है कि PPT से PDF में कुछ चीज़ें इम्पोर्ट नहीं हुई हैं. ठीक है. I will share final PPT with you, और उसमें कोई टॉपिक कोई सेंटेंस या कुछ मिसिंग होगा तो हम नेक्स्ट टाइम पे उसको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है.
सो इम्पॉर्टेंट सेट्स ये शायद मिसिंग है पीपीटी में, तो आई थिंक था, और अभी यहाँ पे पीडीएफ इंपोर्ट किया है तो शायद विजिबल नहीं है। ओके, सो एक्सरसाइजेस दी हैं आपको पीपीटी में। आई विल अपलोड पीपीटी ऑन गूगल क्लासरूम, वहाँ से आप देख सकते हो। उसमें एक्सरसाइजेस हैं, उसको सॉल्व करना। उसमें कोई इशू आएगा तो आप पूछना, नेक्स्ट टाइम पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके, सो दैट्स ऑल। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं पीपीटी डाउनलोड करके आई ट्राई कि आपको विजिबल हो जाए वो। सॉरी, गूगल स्लाइड से? हाँ, ओके। जस्ट गिव मी सेकेंड, मैं पीपीटी डाउनलोड करने का ट्राई करती हूँ। हाँ, अभी इट्स विजिबल, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट्स हम देख रहे थे। बातें नहीं। Special sets. So universal set is denoted by U, set of all objects under consideration. जब आप सेट्स की बात करते हो, ठीक है, तो उसमें एक यूनिवर्सल सेट ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। जब हम 1, 2 एक सेट में लिख रहे हैं, ठीक है, so 1 and 2 are picked from somewhere. So from where? So set of natural numbers, right? So set of natural numbers is a universal set, ठीक है। So universal set is denoted by U, set of all objects under the consideration. When empty set is denoted by phi से भी denote कर सकते हो, और empty set means curly braces. So always sets को आप curly braces में denote करोगे, ठीक है। empty set would be having no element, और empty set को आप phi से भी denote कर सकते हो. This symbol is also called phi. So online students, can you hear my voice and see this PPT? Yes, ma'am. Okay, fine. So then cardinality. So cardinality we have seen. जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 elements are there, cardinality is 5. 20 elements, cardinality 20, and for null set that cardinality is 0, ठीक है। empty set cardinality 0 होगी। पावर सेट हमने देखा है, so power set is very important. अब देखो 5 का पावर सेट जो रहेगा 5 रहेगा, क्यों? क्योंकि empty set के सबसेट्स is also empty set, ठीक है, तो उसके सबसेट्स empty set है प्लस एक empty set। सो एम्प्टी सेट, जब आप 1, 2 की बात करते हो, तो एक आपका एम्प्टी सेट होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 1, 2 होता है, 4 होते हैं। एम्प्टी सेट तो होता ही है, ठीक है। अब एम्प्टी सेट की सबसेट में एक एम्प्टी सेट तो है ही, और प्लस एक उसके सबसेट्स एम्प्टी सेट के, राइट।
तो अब एक ही सबसेट रहेगा, यानी पावर सेट में केवल एक ही रहेगा, व्हाट इज दिस, एम्प्टी सेट, ठीक है। इसी तरह पावर कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट क्या रहेगी, 1 रहेगी, क्योंकि एक ही सेट है पावर सेट में, ठीक है, एक ही एलिमेंट है, दैट इज 5 पावर सेट में, ठीक है। इसी तरह पावर सेट ऑफ 1 एक एलिमेंट है, सो उसके सबसेट्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 5 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। और सो कार्डिनलिटी इज 2, एंड ये पावर सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 1 इज एम्प्टी सेट, अदर इज 1, ठीक है। Then you have a power set. Okay, some other examples of power set. So 1, 2 मैंने बता दिया, empty set, then 1, then 2, then 1, 2. इसी तरह 1, 2, 3 के power set. So power set जो होगा 8, size is 8. So every time, so अगर n elements है, so number of elements would be 2 to the power n. 3 है तो 2 to the power 3, 8 number of elements power set में जो रहेंगे 2 की power n रहेंगे, ठीक है। Then important sets ये हमने डिस्कस कर लिया। So exercises, so this is for your homework, question 1, question 2, 3 and 4, just go through them, ठीक है। कोई इशू आए तो नेक्स्ट टाइम पे विल डिस्कस। चलो अब जल्दी से अटेंडेंस ले लेते हैं, क्योंकि we have, so this is batch 12, 14 and 15, right? 12, 14 and 15. I will post your reference online already. शिवम अग्रवाल, शिवम अग्रवाल, ओके। रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। प्लीज डोंट टॉक, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को कुछ भी सुनाई नहीं देगा, आप लोगों को इतना नॉइज है। 4, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, 7, 9, 10, 11। थोड़ा जोर से बोलो भाई। देखो अभी तक 1, 2 इज प्रेजेंट, देन 6 इज प्रेजेंट, 3, 4 प्रेजेंट है, ओके। 5 इज एब्सेंट, देन 7 is absent, then 10,
11, 12, 13, 14. Present, ma'am. Okay, okay. 13, 14 present. ठीक है. 15, 16, 17. Okay. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Present, ma'am. uh, Muskan. Okay. Gaurangi. Present, ma'am. Harshita. Aviral. Present, ma'am. Present, ma'am. Aviral Amrishita present. Okay. Roll number 4. Please be seated. Roll number 5. 6. Roll number 7. 8. Present, ma'am. Okay. 10. Present, ma'am. हर्षवर्धन गोयल. Present, ma'am. अनिष्का बैठ जाइए. Present, ma'am. रोल नंबर 12, 13, 14, Present, ma'am. 15, Present, ma'am. 16. Present, ma'am. Present, ma'am. 16 वहां से भी और यहाँ. 16 is Paz Aroda. I'm 14. 17. 14 is Sanya. Okay. Swati. Pura present. Present. Okay. Aditya. Kashish. Bhav Goyal. Ayush Negi. Yash. Anand Raj. Present, ma'am. Yes, present. Shaurya. Karthik. Present, ma'am. Vanshika. Karthik, present, ma'am. Ma'am, Okay. Aditya, present. Okay. Vanshika. Present, ma'am. Aman. Vaibhav. Present, ma'am. Ansh. Ansh Tripathi. Sarthak. Shreya Garg. Present, ma'am. युवराज. करण. प्रांत. तनीषा. स्कूल के बच्चों के छोटे बच्चों बार-बार बोलना पड़ेगा मुझे. तनीषा. शिवम. साकेत. अद्वित. अनमोल. विधि. Present, ma'am. लक्षिता. अमन. Present, ma'am. वंशिका. Present, ma'am. सान्या चौधरी. ओजस. Present, ma'am. ओके. आयुष. Present, ma'am. रिया. Present, ma'am. सूर्य प्रताप सिंह. स्पर्श. Present, ma'am. सुयश. शूलिन विक्रम त्यागी. शूलिन विक्रम त्यागी. समृद्धि. ऋषभ. Present, ma'am. उदित. उदित अपने पोर्टल पर अटेंडेंस चेक कर लीजिए. आप डायरेक्टली मार्क ऑन योर पोर्टल. ठीक है. अब मैंने सेव कर दिया. बाद में आस्क हिम टू मेल मी. Excuse me, ma'am. मैंने चैट पे लिखा है.